कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दसम स्कंद दूसरा अध्याय। देवकी के गर्भ में स्थित भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महासनैः मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना केसि धैनुकैः अन्नैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संशयः। बलवान कंस ने जरासंध का आश्रय लेकर प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, मल्ल, वृषभासुर, द्विविद, पूतना, केसी, गर्दभासुर और बाणासुर आदि राजाओं सहित यदुवंशियों का दमन करना आरंभ कर दिया। बेचारे यदुवंशी पीड़ित होकर कुरु, पांचाल आदि देशों में इधर उधर जा छिपे। कुछ उसी की हाँ में हाँ मिलाते उसकी सेवा और शुश्रूषा करने लगे। कंस ने देवकी के जब 6 पुत्र मार डाले, तब 7वें गर्भ द्वारा शेष जी अवतीर्ण हुए। भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दी कि तुम इस गर्भ को यहाँ से निकालकर रोहिणी के उदर में स्थापित करो और स्वयं नंद पत्नी यशोदा के गर्भ में जाकर कन्या रूप से प्रकट हो जाओ। बाद में मैं अपने पूर्ण रूप से देवकी का पुत्र हो जाऊंगा। संसार में मनुष्य तुम्हारा दुर्गा, भद्रकाली आदि अनेक नामों से स्मरण करेंगे एवं तुम्हारे ही निमित्त उनके द्वारा अनेक स्थानों का निर्माण भी होगा। तुम्हारी पूजा स्तुति करने वाले प्राणियों को कोई भी वस्तु दुर्लभ न रहेगी। योग माया ने भी भगवान की आज्ञा मानकर वह गर्भ खींचकर रोहिणी की कोख में रख दिया। उस समय लोगों को ऐसा भान हुआ कि दुष्ट कंस ने ही यह गर्भ गिरवा दिया है। बाद में अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं भगवान देवकी के गर्भ में आ गए। उनके आने पर संपूर्ण कारागार अलौकिक तेज से प्रकाशित हो उठा, जिससे कंस भी समझ गया कि मेरा नाश करने वाले हरि निश्चय ही इस गर्भ में आ गए हैं। उसे इच्छा तो हुई कि देवकी को मार डालूं, किंतु गर्भिणी को मारने पर लोग क्या कहेंगे? सभी कोसेंगे, लोक में बड़ा अपवाद होगा, आयु क्षीण हो जाएगी और सारी कीर्ति धूल में मिल जाएगी। ऐसी ही अनेक चिंताएं उसे इस कार्य से विरत कर देती थी। अंत में उसने यही निश्चय किया कि अष्टम गर्भ के जन्म की प्रतीक्षा करना ही उचित है, मारना ठीक नहीं। ऐसे ही नाना प्रकार के विचारों से वह चलते फिरते, खाते पीते, बैठते सोते हर समय भय से सर्वत्र भगवान को ही देखता था। इधर ब्रह्मा आदि देवता गुप्त रूप से कारागार में आकर गर्भस्थ भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। यह गर्भ स्तुति नाम से कही जाती है। इसमें 16 श्लोक हैं, जिनमें पहला श्लोक यह है। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नाः। हे भगवान, आप सत्य संकल्प हैं। आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य है। आप तीनों काल में सत्य हैं। आप पंचभूतों के कारण एवं उनसे रचित
पांच भौतिक शरीर में भी निवास करते हैं। जगत का प्रलय होने पर भी आप शेष रहते हैं। आप धर्म एवं सत्य के प्रवर्तक हैं। हम सब सत्य स्वरूप आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे भगवान, इस प्रपंच रूप वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण केवल एक आप ही हैं। आप ही नाना रूप धारण कर भक्तों का पालन करते हैं। जिसने श्रद्धा भक्ति से आप में मन लगा दिया, उसके लिए संसार गोपद के समान हो जाता है। ज्ञान के अहंकार में जो भक्ति का अनादर करते हैं, उनका जैसा अधःपतन होता है, वैसा भक्तों का नहीं होता। नैयायिक आदि कुछ विद्वान बुद्ध्यादयः प्रकाशक सापेक्षा जड़त्वात् घटादिवत् इत्यादि अनुमानों द्वारा आपकी सिद्धि करना चाहते हैं, पर उन्हें अनुभूति नहीं होती। वे केवल वाक जाल में ही फंसे रह जाते हैं। इसलिए तर्क वितर्क छोड़कर शुद्ध चित्त से आपके चरित्रों का श्रवण, मनन और कीर्तन करना ही आपकी प्राप्ति का सुगम मार्ग है। हे भगवान, आपने मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम, वामन आदि रूपों में अवतार धारण कर जैसे पहले त्रिलोकी की रक्षा की थी, वैसे ही अब भी पृथ्वी का भार उतारकर हमारी रक्षा करें। आपको बारंबार हमारा प्रणाम है। हे माता देवकी, तुम्हारे गर्भ में साक्षात भगवान विराजमान हैं। अब तुम्हें कंस से क्या भय है? ये तुम्हारे पुत्र होकर सब यदुवंशियों की रक्षा करेंगे और तुम्हें परम सुख प्रदान करेंगे। तुम चिंता न करो। हे राजन, इस प्रकार गर्भस्थ भगवान की स्तुति कर सब देवता ब्रह्मा और शिव को आगे कर अपने अपने धाम को चले गए। ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवा प्रतियुर्दिवम्। इन दोनों को आगे करने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों हम सब देवताओं में बड़े हैं और श्रेष्ठ हैं। दूसरी बात, इनके यहाँ रहने पर यह संभव है कि भगवान का कुछ और भी गुप्त रहस्य प्रकट हो, जिसे हम ना देख सकें और उससे वंचित रह जाए। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के 10वें स्कंद का 2वां अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।